मुझ में ही खुजली थी इतिहास बदलने की। मेरा नाम मन्या सुर्वे। दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मनोहर अर्जुन सुर्वे उर्फ मान्या सुर्वे। दोस्तों ये नाम तो आपने सुना ही होगा। एक समय था जब मुंबई में यह नाम सुनकर अच्छों का पसीना छूट जाता था। मान्या सुर्वे मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर छाप छोड़ने वाला पहला हिंदू डॉन था। उस समय मान्या अपनी हिम्मत और राजनीतिक योजनाओं के लिए जाना जाता था। दोस्तों आज इस वीडियो में हम मान्या सुर्वे के बारे में दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मान्या सुर्वे का जन्म 1944 में भारत महाराष्ट्र के रामपर गांव में हुआ था और 1952 में सुर्वे अपनी मां और बड़े पिताजी के साथ मुंबई रहने आ गया था। दोस्तों मुंबई आने के बाद वह कई सालों तक लोअर परेल की चोल में रहने लगा। मान्या सुर्वे ने कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और मनोहर को कॉलेज की ही एक छात्रा से प्यार हो गया। मनोहर पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वह एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। उसे परीक्षा में 78% अंक मिले थे। दोस्तों जब मनोहर अपनी प्रेमिका को अपनी मां से मिलवाने ले गया तब उसका चचेरा भाई भार्गव जो मुंबई के दादर आगर बाजार का हत्यारा था, भार्गव को पुलिस ने तड़ी पार किया था पर वह भी वहां आ गया और उसी समय भार्गव के दुश्मनों ने उस पर प्राणघातक हमला कर दिया। दोस्तों मनोहर की प्रेमिका ने भार्गव के बचाव के लिए मनोहर को कहा, तभी भार्गव ने दुश्मन भटकर के एक हत्यारे की हत्या कर दी। मनोहर और आदतन अपराधी चेहरा भाई भार्गव को पुलिस इंस्पेक्टर ES दाभोलकर ने जल्द ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसी समय मनोहर अर्जुन सुर्वे ने अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया और मान्या सुर्वे उर्फ मान्या भाई का जन्म हुआ। सुर्वे को पुणे की जेल में रखा गया जहां सुर्वे ने दूसरे गैंगस्टर सुहास भटकर उर्फ पोत्या भाई की हत्या कर दी क्योंकि पोत्या भाई मान्या की हत्या करना चाहता था। इसके बाद सुर्वे की आतंकी रणनीति से परेशान होकर जेल के अधिकारियों ने उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। वहां सुर्वे ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया जिसके चलते मान्या को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुर्वे ने इस मौके का फायदा उठाया और 14 नवंबर 1989 को भागने में सफल हुआ। 9 सालों तक जेल में रहने के बाद मान्या भागकर मुंबई वापस आ गया। मुंबई आने के बाद सुर्वे ने गैंग बनाना शुरू किया और अपने 2 भरोसेमंद साथी शेख मुनीर और विष्णु पाटिल के साथ एक सशक्त गैंग का निर्माण किया। मार्च 1980 में उसकी गैंग ने एक और गैंगस्टर उदय भी शामिल हो गया। दोस्तों इस गैंग ने पहली डकैती 5 अप्रैल 1980 को डाली जिसमें एम्बेसडर कार चोरी की। बाद में पता चला कि इसी गाड़ी का उपयोग कर रोड पर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5700 रुपये लूटने के लिए किया गया था। मान्या सुर्वे की गैंग ने 15 अप्रैल को सामूहिक रूप से हमला किया और शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मार दिया। उस समय के सबसे प्रसिद्ध डॉन पठान को सुर्वे ने पूरी तरह से भयभीत कर दिया जो पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था। लेकिन पठान ने भी अपने विरोधी गैंग केसर ग्रुप को खत्म करने के लिए मान्या सुर्वे की सहायता ली। दोस्तों इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई सबीर कर रहा था। मान्या की अंडरवर्ल्ड में सफलता का यही सबसे सुलझा हुआ राज था। उस समय शहर की सबसे मशहूर गैंग भी उसकी सहायता लेने आती थी। मान्या मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा हिंदू गैंगस्टर था जिसका दादर के आगर बाजार में सम्मान किया जाता था। मुंबई पुलिस ने भी क्रिमिनल गतिविधियों करने वाले लोगों का तमाशा देखना बंद कर दिया और बाद में उनका एनकाउंटर करने लगे। उस समय पुलिस फोर्स ने इकट्ठा होकर अंडरवर्ल्ड को एक संदेश भेजा, अब वे उनकी गतिविधियों को और ज्यादा सहन नहीं करेंगे। दोस्तों इंस्पेक्टर इसाक बागबान और राजा ताम्भट ने मान्या सुर्वे के केस को अपने हाथ में लिया और उन्होंने मान्या सुर्वे ऑपरेशन की शुरुआत की और उन्होंने मान्या सुर्वे के गैंग के लोगों को पकड़ना शुरू किया। 22 जून 1981 को पुलिस ने कल्याण के पास की केमिकल कंपनी से शेख मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने गोरेगांव के एक लोथ से दयानंद और परशुराम काटकर को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से घबराकर मान्या 19 नवंबर 1981 को भिवंडी चला गया और जब पुलिस ने मान्या सुर्वे के अपार्टमेंट की छानबीन शुरू की तो उन्हें वहां देश में बने अवैध हथियार, ग्रेनेड और गोला बारूद मिले। दोस्तों 11 जनवरी 1982 को मान्या वडाला के आम्बेडकर कॉलेज जंक्शन से एक टैक्सी से बाहर आ रहा था और कहा जाता है कि दाऊद ने ही मान्या सुर्वे की लोकेशन की जानकारी पुलिस को दी थी। दोस्तों तकरीबन करीब 1:30 बजे 18 क्राइम ब्रांच ऑफिसर अपनी टीम के साथ वहां मान्या का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बाद जब सुर्वे टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने के लिए अपने टैक्सी से उतर रहा था तभी पुलिस ने उसे देख लिया। दोस्तों मान्या ने जब पुलिस स्क्वाड को अपने पास पाया तो सुर्वे ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली, लेकिन सुर्वे के ट्रिगर दबाने से पहले ही 2 पुलिस अधिकारी राजा
टॉम बट और इसाक बागबन ने मान्या पर गोली दाग दी। पुलिस ने सुरवे की छाती पर और कंधे पर 5 गोली मारी। इसके बाद सुरवे को तुरंत एम्बुलेंस में डाल दिया गया और कहा जाता है कि सियोन अस्पताल जाते समय मान्या सुरवे बड़बड़ा रहा था कि पुलिस ने उसे खुद को साबित करने का एक भी मौका नहीं दिया। बाद में कुछ समय बाद ही सुरवे ने मौत के सामने घुटने टेक दिए। एक आश्चर्य की बात यह भी थी कि 12 मिनट के रास्ते तय करने में एम्बुलेंस को 30 मिनट का समय लगा और इसी एनकाउंटर के साथ ही मनिया सुरवे की दहशत मुंबई के अंडरवर्ल्ड से गायब हो गई। दोस्तों, उस समय महाराष्ट्र पुलिस का शहर में यह चौथा एनकाउंटर था। मुठभेड़ होने के बावजूद 1980 के बाद मुंबई पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर की संख्या बढ़ने लगी और 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के बाद पुलिस एनकाउंटर में तकरीबन 622 लोग मारे गए थे। दोस्तों, मनिया सुरवे की जीवन पर आधारित 2013 में एक फिल्म शूट आउट एट वडाला बनाई गई थी, जिसमें जॉन अब्राहिम ने मनिया सुरवे का किरदार निभाया था। दोस्तों, इस फिल्म में मनिया सुरवे के जीवन को 100% सही तो नहीं दिखाया गया, लेकिन इसी फिल्म में उनके बारे में काफी कुछ बताया गया है। और दोस्तों, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस फिल्म ने 75 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।